डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वैश्विक परिदृश्य पर भारत ने प्रगतिवादी दृष्टिकोण तथा नई आर्थिक शक्ति के रूप में अपना स्थान बनाया है, कि आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर अवैध प्रवासन का मुद्दा लंबे समय से तारांकित रहा है। विराम। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने का एक निर्णायक फैसला लिया गया। विराम। 11 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बहुचर्चित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को अधिसूचित किया, जो अब देश में कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़कर लागू होगा। विराम। सरकार ने नागरिकता आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति और जिला स्तरीय समिति गठित करने की अधिसूचना जारी की। वर्ष 1955 के नागरिकता कानून को संशोधित करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को 11 दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया। विराम। इस अधिनियम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2019 को सहमति दी। विराम। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जा सकेगी। विराम, यह अधिनियम उन लोगों पर लागू होगा, जिन्होंने धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण ली हो या भारत हो नागरिकता प्राप्त करने के बाद ऐसे प्रवासियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारतीय नागरिक माना जाए तथा उनकी नागरिकता अवैध प्रवासी के रूप में उनकी स्थिति के संबंध में सभी कानूनी कार्यवाही को बंद कर दिया जाएगा। प्राकृतिकीकरण प्रक्रिया के माध्यम से इनको अवैध प्रवासियों भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। प्राकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक निश्चित श्रेणी के विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम 12 वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है। विराम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत में निवास की एक आवश्यक अवधि को घटाकर केवल 5 वर्ष कर दिया गया है। इस अधिनियम की कोई बात संविधान की 6ठी अनुसूची में आने वाले क्षेत्रों जैसे सम्मिलित असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र और बंगाल पूर्वी सीमांत विनिमय, 1873 के अधीन अधिसूचित आंतरिक रेखा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू नहीं की जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। विराम। अवैध अप्रवासी एक ऐसे विदेशी को संदर्भित करता है जो वीजा और पासपोर्ट जैसे वैध यात्रा दस्तावेज के बिना देश में प्रवेश करता है या वैध दस्तावेजों के साथ देश में प्रवेश करता है, परंतु
अनुमति समय अवधि की समाप्ति के बाद भी देश में रहता है। विराम। ऐसी अवस्था में किसी अवैध अप्रवासी पर भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है तथा उन पर कैद या निर्वासित किया जा सकता है। विराम। सितंबर 2015 और जुलाई 2016 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूह को हिरासत या निर्वासन से छूट दी थी। पैरा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किसी भी व्यक्ति को कुछ योग्यताओं के तहत पंजीकरण प्राकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे यदि आवेदन करने से पहले 1 वर्ष से भारत में रह रहा है या उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो पंजीकरण के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, या व्यक्ति आवेदन करने से पहले एक निश्चित अवधि के लिए भारत में रह रहा हो तथा केंद्र सरकार में काम कर रहा हो और उसने भारत में कम से कम 11 वर्ष बिताए हों। विराम। इसके संबंध में विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए प्रावधान है। विराम। व्यक्तियों के इन समूहों के लिए 11 वर्ष की अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। पैरा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार कुछ आधार पर भारतीय विदेशी नागरिकता के पंजीकरण को रद्द कर सकती है। विराम। यदि ओसीआई ने धोखाधड़ी द्वारा पंजीकरण कराया हो या ओसीआई कार्ड धारक को पंजीकरण कराने के बाद 5 वर्ष के अंदर हो 2 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो या फिर ऐसा करना भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, इसमें पंजीकरण को रद्द करने के लिए विधेयक एक आधार को जोड़ता है, जिसके अनुसार ओसीआई ने सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो कार्डधारक को सुनवाई का अवसर दिए बिना ओसीआई रद्द करने का आदेश दिया जा सकता है। परा। सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान के संरक्षण के आधार पर अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करता है और इसकी संवैधानिकता का परीक्षण करता है। विराम। साथ ही न्यायालय अब यह भी जांचता है कि क्या अनुच्छेद 14 का परीक्षण किया गया है या नहीं और अधिनियम में किया गया वर्गीकरण उचित है या नहीं। भारतीय नागरिकता के मौलिक कर्तव्यों में अपने पड़ोसी देशों में प्रताड़ित लोगों की रक्षा करना शामिल है, लेकिन सुरक्षा का कार्य संविधान के अनुरूप होना चाहिए। विराम। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के लोगों को यह समझाने के लिए और अधिक रचनात्मक प्रयास किए जाने चाहिए कि क्षेत्र के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित किया जा सकेगा। पैरा। आलोचकों का तर्क है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो नागरिक और विदेशी दोनों को समानता और अधिकार की गारंटी देता है, क्योंकि धर्म,
निरपेक्षता का सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना में निहित है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।